मंत्री जी, हम सीबीआई से आए हैं, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सीबीआई को क्या मुंह के अंदर चले चले यहाँ से। सर, सीबीआई वाले हैं सर, आपके घर में रेड। 2 मिनट जरा उधर आइएगा प्लीज सर। सर हमारा पीए एकदम उजट है, उसका बात करने का सही नहीं है कि इतने बड़े ऑफिसर से बजाते कैसे हैं। आगे एकदम सलाह। तो हम क्या कह रहे थे? कितना देंगे? कितना लीजिएगा? 2, हमारे ख्याल से ठीक रहेगा। 2। हाँ। नाम याद रख लीजिएगा और अपने बाकी की प्रश्न दोस्तों से बोलिएगा, हिदायत न करें कि उनके घर पर सीबीआई रेड न पड़े, और अगर पड़े आता क्या सर कि 2 का ही ऑफर दिए सर। नमस्कार दोस्तों। तो मनीष सिसोदिया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जिनके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, किस बारे में चल रही है ये आप सभी को पता चल गया होगा। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कुछ गड़बड़ की है और कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए बिना किसी नियम कानून के 144 करोड़ रुपए उनको सब्सिडी दे दी और माफ कर दिया है, और इस वजह से सरकार को इससे नुकसान हुआ है। तो इसी के ऊपर कुछ एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उस पर सीबीआई जांच चल रही है। इसका निर्णय क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, परंतु उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके बारे में जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, और जैसा कि आपने वो बात भी सुन रही होगी कि एनवाईटी के फ्रंट पेज पर दिल्ली के स्कूलों के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें छपी है, उनके लिए हमें देश वालों को गर्व करना चाहिए। एक क्लिप सुनिए आप ये। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे, और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों। ये महाशय जिस प्रकार से मनीष जी की तारीफ कर रहे हैं और देश को ऐसा बोल रहे हैं कि हमें गर्व करना चाहिए, तो ये इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे एनआईटी का हेडक्वार्टर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है, या वहां से निकली हुई हर एक बात 100% सत्य है। ऐसा क्यों? तो उस न्यूज के माध्यम से ये ऐसा साबित करना चाह रहे हैं कि हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, माना कि आपने आने के बाद बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनसे उस पर्टिकुलर राज्य के कुछ लोगों को फायदा हुआ है। अब वो कुछ लोग में आम आदमी आते हैं या खास आदमी आते हैं, उसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा हो रहा है हमारे राज्य में, तो स्कूल 1 नंबर बन गए, और उसी के बाद थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो स्कूल तो कांग्रेस सरकार के टाइम पे शीला दीक्षित जी ने बनवाया था। गजब है यार, तुम मतलब तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुम लोग जितनी योजनाएं लागू करते हो उससे ज्यादा उसका पेड प्रमोशन करते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो। आज तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तुम्हारे उन योजनाओं पर खर्च करने से ज्यादा है, तो मतलब कर क्या रहे हो? मतलब तुम्हें अगर कोई कॉर्पोरेट चलाना हो तो फिर तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे, काम करो वहां पे। क्यों देश की क्यों 12 बजा रहे हो? ये भी फ्री, वो भी फ्री, दे दो फ्री। हाल ही में इनके मनीष सिसोदिया पर ये अपराध लगे, उसके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, उसको भी ये लोग मानने, मतलब ये सीधा। हाँ, एक बात अच्छी है कि ये लोग बोल रहे हैं हाँ आप जांच करिए, इस बात का हम उनकी इज्जत करते हैं कि वो सही बात बोल रहे हैं कि हाँ आप जांच करिए, और जांच हो रही है। जांच के बाद जो सबूत मिलेंगे वो ठीक है। लेकिन ये इतने मूर्ख लोग हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके स्वास्थ्य मंत्री को सजा सुना दी, उसको डांट लगा दी, उसको सजा सुना दी, उसके बाद भी ये लोग उसको पार्टी से नहीं निकाल रहे। क्यों? वो आपको थाली मतलब कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, या फिर उसने कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, कुछ आपको सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है कि भाई मैं कुछ भी करूं लेकिन आप पार्टी से मुझे नहीं निकालोगे? किसी चीज को मानना सीखिए। इस देश का आज भी इस देश में जब हम किसी चीज पर पूर्णतया भरोसा करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, देश की न्यायपालिका। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन एक न्यायपालिका ऐसी है जहां जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और आप उसी न्यायपालिका को गलत ठहरा रहे हो। आप उसी न्यायपालिका के द्वारा सजा सुनाई गई आपके स्वास्थ्य मंत्री को बाहर नहीं निकाले, उसके लिए भी आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं वो सही है, स्वास्थ्य मंत्री गलत नहीं हो सकते। तो आप क्या कर क्या रहे हो? मतलब आपके हिसाब से ऐसा है कि आप ही सर्वे सर्वा हो, आपके पार्टी का प्रत्येक मेंबर 100% ईमानदार, सत्य बोलने वाला, सही आदमी है, बाकी पूरा देश में जनता समेत सबके सब गलत है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करता। मेरे गांव में ऐसा बोलते हैं कि कहने वाला करता नहीं और करने वाला कहता नहीं। तो आप जितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हो ना, उससे तो यही साबित होता है कि आपसे कुछ होना जाना है नहीं है। आप जैसा थे वैसे ही आप वापिस आ जाइए। अगर आपको राजनीति करनी थी तो क्यों आपने बेचारे अन्ना हजारे के द्वारा इतना बड़ा मूवमेंट जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर गुजरने वाला था उसको खराब किया? आपने खुद, आप इनका एक इंटरव्यू सुनिए। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है।
जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये महाशय खुद इस बात को मानते हैं कि कुर्सी में कुछ न कुछ खराबी है। कुर्सी के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे प्यारे ईमानदार मुख्यमंत्री जी अब उस कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए उनको ना तो अब उनके मंत्रियों के घोटाले दिखाई दे रहे हैं और ना वो किसी बात को मानने के लिए तैयार है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम इंतजार करते हैं सीबीआई के फैसले का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।